1905। 1. कांग्रेस का जन्म, सेफ्टी वॉल्व या स्वप्निल शुरुआत। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व थियोरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एओ ह्यूम ने की थी। लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। उनका मानना था कि ह्यूम ने यह संस्था वायसराय लॉर्ड डफरिन के कहने पर स्थापित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ते हुए असंतोष और विद्रोह की ऊर्जा को एक सुरक्षित नियंत्रित संवैधानिक मार्ग प्रदान करना था। ठीक वैसे ही जैसे एक बॉयलर में सेफ्टी वॉल्व भाप को नियंत्रित करता है ताकि 1857 जैसे एक और बड़े विद्रोह को रोका जा सके। राष्ट्रवादी व्याख्या। इसके विपरीत भारतीय नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी ने इस अवसर को अपनी सूझबूझ से भुनाया। उन्होंने ह्यूम की मदद ली ताकि वे बिना ब्रिटिश हस्तक्षेप के एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की स्थापना कर सकें। यह कांग्रेस ही थी जिसने देश को एक साझा राजनीतिक भाषा और दिशा दी, जो पहले क्षेत्रीय संगठनों जैसे पूना सार्वजनिक सभा में बिखरी हुई थी। प्रारंभिक मांगे, मॉडरेट्स डिमांड्स। शुरुआती कांग्रेस नेताओं, जिन्हें नरम दल कहा जाता था, ने ब्रिटिश न्याय और संवैधानिक तरीके में विश्वास रखा। उनकी मांगे प्रार्थना, याचिकाएं और विरोध, प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट्स पर आधारित थीं। प्रशासनिक मांगे, उच्च सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाओं का भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ आयोजन। विधायी मांगे, विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की संख्या बढ़ाना और उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार देना। आर्थिक मांगे, भारी भू राजस्व और सैन्य व्यय में कटौती करना। धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का वैचारिक आधार। 2. आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव, दादा भाई नौरोजी और सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा नुकसान केवल राजनीतिक अधीनता नहीं, बल्कि भारत के संसाधनों का व्यवस्थित शोषण था। निष्कासन के स्रोत, ये ड्रेन कई रूपों में हो रहा था। होम चार्जेस, यह वह राशि थी जो ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा लंदन में भारत सचिव को ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, ब्याज भुगतान और भारत के बाहर के सैन्य अभियानों पर खर्च के लिए भेजी जाती थी। मुक्त व्यापार की नीति, इस नीति में ब्रिटिश मशीनीकृत उत्पादों को भारतीय बाजारों में भर दिया, जिससे स्थानीय हस्तकला उद्योग जैसे वस्त्र नष्ट हो गए। सिद्धांत का प्रभाव, नौरोजी का यह विश्लेषण कि भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां हैं, ने मध्यम वर्ग के शिक्षित भारतीयों और किसानों के बीच ब्रिटिश राज के प्रति मोहभंग को बढ़ावा दिया। ये सिद्धांत राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया और इसने आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन जैसे बड़े जन आंदोलनों की वैचारिक नींव रखी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 का महत्व। 3. सीमित संवैधानिक प्रवेश, कांग्रेस की सफलता। 1892 का अधिनियम नरम दल की संवैधानिक लड़ाई की पहली आंशिक सफलता थी। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार करने का पहला संकेत था कि भारतीयों को प्रशासन और कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ, इस एक्ट ने विधान परिषदों में कुछ सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। सदस्य नगरपालिका बोर्डों, विश्वविद्यालयों और वाणिज्य मंडलों द्वारा चुने जाते थे। यह सीमित प्रतिनिधित्व ही भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली की दिशा में एक छोटा सा कदम था। वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, इस अधिनियम ने सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया, लेकिन वे मत वोट नहीं डाल सकते थे। उन्हें लोकहित के मामलों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, हालांकि वे पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। यह अधिकार एक तरह से बोलने का अधिकार, लेकिन सुनने की बाध्यता नहीं जैसा था। फिर भी ये भारतीय नेताओं को अपनी बात रिकॉर्ड पर रखने का मंच प्रदान करता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और स्वतंत्रता। 4. अंतिम विधान और सत्ता का हस्तांतरण। पृष्ठभूमि, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 पर आधारित था, जिसने स्पष्ट रूप से भारत के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण को अनिवार्य कर दिया था। संप्रभुता का हस्तांतरण, इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत की संप्रभुता को समाप्त कर दिया और भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना की। प्रत्येक डोमिनियन को अपने लिए एक नया संविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया गया। रियासतों की स्वतंत्रता, अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ये था कि इसने रियासतों प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश संप्रभुता पैरामाउंटेंसी को समाप्त कर दिया। इसके कारण लगभग 562 रियासतों को यह विकल्प मिला कि वे या तो भारत पाकिस्तान में शामिल हों या सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र रहें। इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए रियासतों के एकीकरण का एक बड़ा और कठिन कार्य खड़ा कर दिया। परिणाम और विरासत, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में व्यक्त किया, स्वतंत्रता जीवन और उम्मीद लेकर आई।
लेकिन इसके समानांतर विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और विश्व के सबसे बड़े विस्थापन लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए की त्रासदी हुई। ये स्वतंत्रता एक दर्दनाक विरासत छोड़ गई, जिसकी कीमत आज भी उपमहाद्वीप के रिश्ते चुकाते हैं। क्या आप इस आधुनिक भारतीय इतिहास के किसी विशेष काल या नेता के बारे में और जानकारी चाहेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी का उदय या स्वदेशी आंदोलन? The Congress had Punit Lazar as a criminal safety valve, so will not give the Village Corporate Commission harsh norms. The Congress had Punit Lazar as a criminal safety valve, so will not give the Village Corporate Commission harsh norms.